हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट विद आकाश में। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो फिलहाल के लिए यही है कि 2021 का आईपीएल क्या कंटिन्यू होगा, अगर होगा तो ये आईपीएल कहां पे और कब से स्टार्ट हो सकता है। तो आज का अपना टॉपिक यही है, मैं आपको बताऊंगा कि ये आईपीएल 2021 कहां पे और कैसे कब से स्टार्ट हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि यहां से मैं जो भी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो यही है कि 2021 का अगर आईपीएल होता है तो कहां पे होगा तो और कब होगा। तो इसमें दो विंडो है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक सितंबर का विंडो है और एक नवंबर का विंडो है। दोनों पे डिस्कशन करूंगा कि यहाँ पे कितना बिजी शेड्यूल है दोनों ही महीनों में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सितंबर का विंडो है वो ठीक वर्ल्ड कप से पहले का विंडो है और उसके बाद नवंबर का जो विंडो है वो ठीक वर्ल्ड कप के बाद का विंडो है। अब अगर सितंबर की बात करेंगे तो 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इंडिया को अपने इंग्लैंड के साथ, जो कि 14 सितंबर तक हैं, वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो T20 के मैचेस लगे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के, जो कि खेले जाएंगे अगले महीने मतलब अक्टूबर में। तो यहाँ पे और ये शायद 14 से 15 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, जो दोनों ही T20 के मैचेस हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के। अब अगर यही नवंबर की बात करेंगे तो ठीक वर्ल्ड कप के बाद और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का टेस्ट मैचेस लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एसेज स्टार्ट हो जाएगा जो कि दिसंबर में स्टार्ट होगा और वो जनवरी तक चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअली कि नवंबर में तो कोई भी, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई भी विंडो ऐसी दिख रही है जहां पे आपको 20 से 25 दिन का टाइम मिल रहा हो और आप वहां पे जो भी बाकी बचे मैचेस हैं आईपीएल के आप वहां पे करा सकते हैं। तो जो एक सुटेबल विंडो लग रहा है मुझे वो सितंबर का ही लग रहा है। अब यहाँ पे भी यही एक पेंच है कि आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 T20 के मैचेस खेलने हैं इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ। खैर पाकिस्तान खिलाड़ियों से तो मतलब नहीं है हमें, बट अगर इंग्लैंड की बात करेंगे आप तो वहां पे कुछ खिलाड़ी वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और वो अक्टूबर में है। अक्टूबर में, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो शायद 14-15 अक्टूबर के बाद है, तो यहाँ पे शायद 1 महीने का गैप मिल रहा है बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आईपीएल के बाकी बचे 31 मैचेस कराने हैं तो कम से कम आपको 20 दिन का टाइम चाहिए और यहाँ पे वो टाइम मुझे दिख रहा है 25 से 30 दिन का टाइम दिख रहा है। तो जहां यहाँ पे एक ऐसा स्पेस है कि जहां पे आप आईपीएल को करा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 आपको विंडो मिल गया, सब कुछ ठीक है, ये होगा कहां पे, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है इंडिया के पास, बीसीसीआई के पास, कि पहला ऑप्शन जो आया है यूएई की तरफ से आया है कि यूएई में आप आके एक बार फिर से, जैसे आप सभी को पता है कि जो 2020 का आईपीएल कराया गया था वो भी यूएई में ही कराया गया था, वहां पे 3 ग्राउंड्स हैं। ठीक है, बट वहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है मैं ये चीज बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सितंबर का महीना है उसके ठीक बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जो मेजबानी कर रहा है 2021 T20 वर्ल्ड कप का, वो फिलहाल के लिए तो इंडिया है, बट इंडिविजुअली और जो कंडीशन है अपने देश की, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने देश में ये जो इस साल का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ये होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो चांसेस बहुत कम है कि 2021 का जो वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे हो। तो अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मे बी मेजबानी तो इंडिया ही करेगा, बट ये जाके शिफ्ट हो जाएगा यूएई में, और यूएई से बढ़िया कहीं मुझे ऐसा दिख नहीं रहा जहां पे ये कराया जाएगा, क्योंकि वो एक न्यूट्रल वेन्यू है, किसी एक देश का स्पेसिफिक वो वेन्यू नहीं है जहां पे आप वहां उसको कराएंगे, तो किसी देश को भी एडवांटेज वहां पे नहीं मिलेगा। तो जो आईपीएल का एक तरीके से देखा जा रहा था कि आप यूएई में आके कराइए, तो वो मुझे दिख नहीं रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप क्या जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं क्या उसको आप यूज्ड विकेट पे कराएंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूएई में सिर्फ 3 ग्राउंड्स हैं। ठीक है, अब वहां पे जब 3 ग्राउंड्स हैं, जब आप वहां पे आईपीएल के मैचेस करा लेंगे सितंबर के महीने में, तो क्या उसके बाद आप वर्ल्ड कप के मैचेस यूज्ड विकेट पे कराएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है यूएई, तो वहां पे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि जो भी यहाँ पे आईपीएल के मैचेस हैं वो वहां पे होंगे, और वो पॉसिबल भी नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे मैं पढ़ रहा था श्रीलंका की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वहां पे श्रीलंका जो क्रिकेट बोर्ड है वहां पे बीसीसीआई को मेल भेजा है उसने कि आप मेरे यहाँ पे भी आके जो बाकी के बचे 31 मैचेस हैं आईपीएल के वो आप करा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि श्रीलंका में ग्राउंड कितने हैं इंटरनेशनल के, 4 से 5 ग्राउंड हैं, तो वहां पे आप क्या करा सकते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो सबसे बेस्ट चॉइस लग रही है कि अगर आपको आईपीएल कराना है तो श्रीलंका से बढ़िया कोई वेन्यू नहीं है।
फिलहाल के लिए। और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक जगह पे कोविड केसेस कितने हैं। तो यूएई का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जहां तक 90% चांसेस हैं कि जो आप देखेंगे जो वर्ल्ड कप होगा वो शायद यूएई में हो। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना बीसीसीआई की तरफ से ना आईसीसी की तरफ से, तो कोई इस पे क्लियरेंस नहीं है कि कहां पे होगा वर्ल्ड कप। बट इट माइट बी कि वो जाके डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा यूएई, जो कि लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपने देश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप होगा इस साल। अब अगर आप दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो श्रीलंका का जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो कोविड के केसेस हैं वो लगभग श्रीलंका में मैं आपको बात करूं तो 1,23,234 केसेस हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इंग्लैंड, एक तीसरा ऑप्शन जो है वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की 3-4 काउंटी टीम्स हैं जो ये बोल रही हैं कि आप हमारे यहाँ भी आके वर्ल्ड कप करा सकते हो। वहां पे जो काउंटी की जो टीम्स हैं उन्होंने जो वहां पे एक तरीके से क्लब बोल सकते हैं, जो काउंटी क्लब्स हैं, उन्होंने ईसीबी को मेल भेजा है कि आप बीसीसीआई से बोलिए इस चीज को कि आप हमारे देश में आके आईपीएल के जो बाकी बचे मैचेस हैं वो करा सकते हैं। लेकिन अभी वहां पे ये देखना है कि इंग्लैंड में कितने केसेस हैं। अप्रॉक्स 39 लाख के ऊपर केसेस हैं इंग्लैंड में। तो अब यहां पे बीसीसीआई को ये चीज भी देखनी है कि अब जहां पे भी आप आईपीएल को शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे कंप्लीट आईपीएल आपको कराना है किसी तरीके से भी। और अगर इस तरीके की गलतियां वहां पे होती हैं जिस तरीके की फिलहाल अभी इंडिया में हुई थी, तो आप आईपीएल को नहीं करा सकते हैं। और आईपीएल अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा नुकसान एक बीसीसीआई को उठाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उनको भी ये पता है कि जहां पे भी आईपीएल होगा पूरा कराना है वहां पे आईपीएल, और इसी 20 सितंबर का जो एक विंडो है इसी में कराना है। तो सबसे बढ़िया वेन्यू जो मुझे ऐसा दिख रहा है वो श्रीलंका में है। 90% चांसेस हैं अगर आईपीएल होगा तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में ही होगा, और ये सबसे बेस्ट वेन्यू है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे केसेस बड़े कम है, 1,23,234 है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है वहां पे। और ये टोटल केसेस हैं, यहाँ पे फिलहाल एक्टिव केसेस बहुत कम है, और ये एक ऐसा वेन्यू है जहां पे आप आराम से करा सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो एक बीसीसीआई की तरफ से वहां पे ट्वीट किया गया था, यस वी कैन प्रोवाइड अ विंडो टू होस्ट द आईपीएल इन द मंथ ऑफ सितंबर, बी हियर यूएई इज देयर वन चॉइस बट श्रीलंका कैन नॉट बी इग्नोर फॉर ऑल रीजंस। और उसके बाद अर्जुन डिसिल्वा वहां पे जो चीफ है वहां पे उन्होंने ये ट्वीट किया था कि स्पीकिंग एक्सक्लूसिव over the telephone from Colombo said that we are planning to host the Sri Lanka League in the month of July and August। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि the grounds and the infrastructure will be ready to host IPL in the month of September। ये जो यहाँ पे बात हुई है ये बीसीसीआई ने बताया है कि वहाँ पे जो आप अर्जुन डिसिल्वा हैं वहाँ पे श्रीलंका के मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने इस चीज को लेके बताया है कि आप हमारे यहाँ पे भी आके आईपीएल करा सकते हैं। और मुझे फिलहाल के लिए तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट वेन्यू यही लग रहा है कि श्रीलंका में जो बाकी के बचे मैचेस हैं वो आईपीएल के होंगे, और बीसीसीआई पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इस आईपीएल को कराया जाए। अगर ये आईपीएल नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान बीसीसीआई को उठाना पड़ेगा, और जो कि बीसीसीआई बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो यही अपडेट है फिलहाल के लिए। जैसे भी बाकी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और 90% चांसेस है कि जो भी आईपीएल के बाकी बचे मैचेस हैं वो श्रीलंका में अब होंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे पास यही अपडेट है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि यहां से मैं जो भी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।